के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के राजकीय दौरे पर भारत पहुंच गए और जैसे ही उनका विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा, पूरा माहौल एक ऐतिहासिक पल में तब्दील हो गया। 4 साल बाद भारत आए पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों नेताओं की मुलाकात भारत रूस दोस्ती की ऐतिहासिक कहानी में आज एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का शानदार औपचारिक स्वागत किया जाएगा, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और फिर राष्ट्रपति भवन से सीधे राजघाट की ओर, जहां वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद दिन का सबसे अहम पड़ाव हैदराबाद हाउस, जहां प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन आमने सामने बैठेंगे। 23वीं भारत रूस शिखर बैठक में दोनों देशों के संबंधों को नई उड़ान देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। मोदी पुतिन की इस बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। मोदी पुतिन की मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि कई दशकों से मजबूत चली आ रही रणनीतिक साझेदारी की रीढ़ है। उम्मीद है कि आज कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। रक्षा उत्पादन में नई साझेदारियां, ऊर्जा सुरक्षा पर बड़े पैमाने के करार और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए रास्ते खोलने वाले एमओयू भारत और रूस दोनों इस बातचीत का गेम चेंजर मानकर चल रहे हैं। यानी आज का दिन सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि भरोसे, सहयोग और साझेदारी की शक्ति दिखाने का दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज ग्लोबल मीट होने वाला है और ग्लोबल लीडर्स की मीट पर एक बड़ी टीम हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रही है। हमारे साथ प्रियंका जुड़ रही है हैदराबाद हाउस से, जहां प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी। राजघाट पहुंचेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने। वहां पर पलक हमारे साथ मौजूद है। विजय चौक से हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं। भारत मंडपम से हमारे साथ कोमल जुड़ रही है। लेकिन पहले मैं प्रियंका आपके पास आ रही हूँ। आज जो बैठक होने वाली है उससे पहले क्लोज डोर मीटिंग हुई है, बहुत कॉन्फिडेंट मीटिंग हुई है और उसमें मुझे लगता है कि अमेरिका से लेके, चाइना से लेके, पाकिस्तान से लेके अलग अलग देशों के बारे में इन दोनों ग्लोबल लीडर्स ने क्लोजली बातचीत की है। बिल्कुल, देखिए अगर हम इन देशों की बात करें, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो या चीन हो, ये लगातार नजरें गड़ाए हुए हैं। पूरे विश्व भर की नजर है कि भाई अगर व्लादिमीर पुतिन अगर भारत आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हो रही है, तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्योंकि पुतिन अकेले नहीं आए, वो अपने 7 मंत्रियों के साथ आए हैं, जिसमें रक्षा मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में एक बड़ा जो है वो एक सौदा हो सकता है और एक बड़ी डील साइन हो सकती है, बायलैटरल टॉक हो सकती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन का, ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत पुराना है। हम देख रहे हैं 2021 की वो तस्वीरें भी लगातार हमने सोशल मीडिया पर देखी है। अभी मैं हैदराबाद हाउस के बाहर हूं। ये हैदराबाद हाउस के बाहर हूं, जहां पर विदेशी मीडिया भी पहुंच चुकी है और यहीं पर अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की एक बैठक होने जा रही है। ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसके बाद देखना होगा कि किन किन मुद्दों पर हस्ताक्षर होता है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने अभी खुलकर, अगर जितने वो इंटरव्यूज भी दे रहे हैं उसमें भी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि S-500 हो, सुखोई हो, ब्रह्मोस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन हो और बाकी और कई महत्वपूर्ण चीजों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिस पर लगातार अमेरिका की भी नजर है। अमेरिका की हालत खराब है क्योंकि बार बार जो टैरिफ को लेकर एक दबाने का प्रयास किया गया था भारत को, भारत ने बताया कि हम दबते नहीं हैं, हम अपनी शर्तों पर काम करते हैं। वहीं पाकिस्तान की हालत खराब है कि अब और अपग्रेडेड उपकरण अगर मिलेंगे तो फिर ऑपरेशन 2.0 में इस्तेमाल हो सकते हैं। चीन भी लगातार देख रहा है कि व्यापार और उपकरणों के क्षेत्र में किस तरीके से भारत की मजबूती हो सकती है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, हैदराबाद हाउस की तस्वीरें। यहाँ पर हलचल जबरदस्त है। एनएसजी के कमांडोज आप देख रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों का जो जबरदस्त यहाँ पर पहरा है। इसके अलावा विदेशी मीडिया पहुंची हुई है, आप गेट के बाहर देख रहे हैं।
और इसी हैदराबाद हाउस के अंदर जो मुलाकात है पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की होगी, जो बेहद खास है। कल हमने देखा कितनी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत किया और प्रोटोकॉल को साइड में रखते हुए खुद पालम एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिखाया कि दोस्ती की पराकाष्ठा क्या होती है। जब कोई दोस्त, जब कोई मित्र विदेश से आता है तो पीएम मोदी खुद प्रोटोकॉल को साइड में रखकर रिसीव करने के लिए जाते हैं। और फिर जब 7 लोग कन्याड़ मार्ग पर लेकर गए, यानी कि पीएम आवास पर, तो उसके बाद वहां पर एक गीता की जो रशियन कॉपी है, यानी कि रशियन भाषा में जो लिखा हुआ था, उसको भेंट किया। वहां पर भोज होता है, रात्रि भोज होता है। हालांकि आज भी रात्रि भोज जो है राष्ट्रपति भवन में होना है, लेकिन मैं तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हूँ। रशियन में एक शब्द है फ्रेंडशिप को द्रुज़बा बोलते हैं। तो जो ये फ्रेंडशिप है ये बहुत मजबूत है, बहुत प्रगाढ़ है। 25 साल पुराना रिश्ता है। मैं इसलिए 25 साल कह रही हूँ क्योंकि 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तब खुद मॉस्को पहुंचे थे पीएम मोदी उनके साथ, और तब वो 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और वहां पर भी आपके पास लौटकर वापस आएंगे जतिन, चूंकि इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण है, पहले राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, स्वागत किया जाएगा आधिकारिक तौर पर। जरा बताइए जतिन, लगभग कितने बजे का ये कार्यक्रम है, कितने बजे यहां से काफिला निकलेगा? बिल्कुल राम, देखिए जो टाइम बताया गया है वो तकरीबन 11 बजे का बताया गया और तस्वीरें मैं दिखाऊं कि राष्ट्रपति भवन के बाहर तैयारियां पूरी है। एक पूरे सेक्शन को कॉर्डन ऑफ किया गया है। एक जो विजय चौक की पार्किंग है आप देखेंगे, वहां पर सिर्फ पुलिसकर्मी ही आपको नजर आएंगे और विजय सीपी सिंह आपको अगर तस्वीरें दिखाएं, सामने आप पीएमओ देख रहे हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जिसको हम जानते हैं, वहां पर सिर्फ उन्हीं की गाड़ियों को जाने की इजाजत है जो कि पीएमओ में काम करते हैं। और दोनों के बीच में जो आप पैच देख रहे हैं, जो रोड देख रहे हैं, इसी से ही जो व्लादिमीर पुतिन का काफिला तकरीबन 10:50 10:55 पर इसी पैच से दाखिल होगा और सीधा राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा। और वहां पर जो पहले से प्लान शेड्यूल है कि गार्ड ऑफ ऑनर पुतिन को दिया जाएगा, व्लादिमीर पुतिन को दिया जाएगा, और उसके बाद वो यहां से निकलेंगे और वापस राजघाट जाएंगे और तमाम जो उनका पूरा शेड्यूल है उसको फॉलो करते नजर आएंगे। लेकिन विजय चौक से आप ये पीएमओ की तस्वीर देखेंगे और सामने जो पैच राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहा है, तो आप देखेंगे तिरंगा झंडा आपको, जो कि हमारे देश की शान है, वो लहराता हुआ नजर आएगा। और स्टेप बाय स्टेप आप रूस के झंडों को भी यहाँ पर देखेंगे, जो कि यहाँ पर लगाए गए हैं। सिक्योरिटी पूरे तरीके से टाइट है क्योंकि लुटियंस दिल्ली है, पार्लियामेंट नजदीक है, पार्लियामेंट का सेशंस भी चल रहा है, उसी को देखते हुए तमाम सिक्योरिटी है। लेकिन खास सिक्योरिटी आज इस लिहाज से भी क्योंकि व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन। जब वो पहुंचेंगे तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके से मैं लगातार पिछले 2 दिनों से अपने दर्शकों को बता भी रहा हूँ कि 5 लेयर सिक्योरिटी है, उनके खुद के कमांडोज जो कि यहाँ पर तैनात है, पूरा कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। लेकिन विजय चौक की ये तस्वीर जहां पर आपको तिरंगा और रूस के झंडे लहराते हुए नजर आ जाएंगे और इसी झंडों के बीच में वो काफिला तकरीबन 10:50 10:55 के आसपास जब व्लादिमीर पुतिन का काफिला यहां पर पहुंचेगा और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति भवन में उन्हें साफ तौर पर दिया जाएगा। लेकिन प्रियंका जिस तरीके से बता रही थी कल की तस्वीरें और जिस तरीके से वो ये भी बता रही थी कि कितनी गहन दोस्ती, और आज हैदराबाद हाउस में जो कुछ होने वाला है वो एक तरीके से ऐतिहासिक इस लिहाज से भी, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, डिफेंस सेक्टर की आप बात कर लीजिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की आप बात कर लीजिए, हर पड़ाव पर भारत और रूस की दोस्ती आज एक